हेलो दोस्तों, क्लास 10th के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अम्ल, क्षारक और लवण। ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट को आज मैं बिल्कुल निपटारा करने वाला हूँ इस चैप्टर का। इसको अच्छे से आज आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है ये चैप्टर। देखो, लाइट का मैंने बंदोबस्त आपके लिए प्रबंधन कर दिया है, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चैप्टर पे गो थ्रू होने से पहले टॉपिक को बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे, अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे। फिर उसी तरीके से हम जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में रसायन होते हैं तो रासायनिक गुण भी पढ़ने जरूरी हैं। अब मेरे को लगता है आपको इस तरफ से मेरी दिखाई नहीं दे रहा हूँ, इस तरफ से बैठता हूँ मैं, ठीक है। लवण पढ़ना है हमें, लवण। लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि अगर आपको मधुमक्खी काट ले या बरैया काट ले या चींटी काट ले तो आपको उस स्थान पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो वो अम्ल के कारण होता है, अम्ल का इफेक्ट होता है। अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल अगर हम विज्ञान की भाषा में नहीं, अम्ल एक नॉर्मल भाषा में देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल एक तरीके के पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, जो स्वाद में, जो टेस्ट करने पर, जिनको हम खाते हैं, खाने में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनको हम खाते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू, नींबू को खाओगे तो नींबू खट्टा होगा स्वाद में। टमाटर, टमाटर को खाओगे तो टमाटर खट्टा होगा स्वाद में। तो टमाटर के अंदर क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। एसिड हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, इसमें कोई नया शब्द नहीं सुन रहे हम, एसिड। और क्या होता है, जो नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र एक कागज होता है। कागज एक नीले रंग का कागज होता है और वो जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लाल बन जाता है, जिससे पता लगता है कि इसमें ये जो पदार्थ है वो अम्ल है। तो क्या है, नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है वो लाल में परिवर्तित कर देता है, लाल में बदल देता है। और ये क्या है, ये अम्ल कहलाता है, ये एसिड कहलाता है, एसिड। ये जो है इसकी डेफिनेशन है कि अम्ल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, स्वाद में खट्टे हैं तो इनके अंदर अम्ल मिलेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं अम्ल के उदाहरण के बारे में। मतलब जो अम्ल मिलेंगे, जैसे चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, वो भी तरीके का अम्ल है। हमारे घरों में सिरका मिलता है, छिरका जिसको बोलते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड। तो वो भी एक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। उसी तरीके से हमारे घर में टमाटर होता है तो टमाटर के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। इसी तरीके से हमने देखा है कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि सिरका, एसिटिक एसिड, ये सब कुछ क्या है, एसिड है, एसिड है ये सब कुछ। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इतना याद रखना, खट्टे, जो खट्टी चीज है उसके अंदर एसिड मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसिड के भौतिक गुण, एसिड के रासायनिक गुण। मतलब एसिड होता कैसा है, कैसा दिखता है, कैसी इसकी रूप रंग रेखा है, वो देखेंगे। और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अम्लों के भौतिक गुण के ऊपर। हमने अम्ल देखे, अम्ल खट्टे होते हैं, वही जो टमाटर और नींबू के अंदर मिलते हैं पदार्थ, वो अम्ल होते हैं, जो खट्टे होते हैं, अम्ल। अब मैं बात करता हूँ अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल कैसे होते हैं। तो भौतिक गुण में क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टा होना इनका एक भौतिक गुण है। अम्ल जो होते हैं जल में विलेय होते हैं। विलेय का मतलब होता है जल में घुल जाते हैं, जल में डाल दो तो जल में घुल जाते हैं। जैसे चीनी को हम पानी में डालते हैं तो चीनी घुल जाती है, उसी को हम बोलते हैं विलेय होना। तो अम्ल जो है वो जल में घुल जाते हैं, मतलब अम्ल जो है वो जल में विलेय होते हैं। अम्ल की प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है, इसको समझना होगा। संक्षारक का मतलब क्या होता है, अम्ल की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब होता है नष्ट करने वाली। मतलब कि अम्ल अगर इस कपड़े के ऊपर गिर जाता है तो ये कपड़ा जल जाएगा और नष्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉर्जन, कॉर्जन होना या संक्षारण होना। तो अम्ल किसी वस्तु को जला सकता है, नष्ट कर सकता है, जिसको बोलेंगे संक्षारण। तो अम्ल की प्रकृति जो होती है वो संक्षारण होती है। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि अम्ल जल में विलेय होते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो अम्ल संक्षारक होते हैं। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करते हैं। ये भी अम्लों का एक भौतिक गुण है। आइए हम बात करते हैं अम्लों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तब तक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। देखो बच्चों, रासायनिक गुण के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा और समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से।
अभी के लिए मैं आपको एक्सटर्नल आउटलाइन बता रहा हूं कि कैसे कैसे चैप्टर को हमें पढ़ना है। अभी तो शुरुआत है बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी हम बताएंगे आपको अम्लों का उपयोग। जो अम्ल होते हैं उनका उपयोग हम किस जगह करते हैं, यूज किस जगह करते हैं, मतलब यूज ऑफ एसिड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज ऑफ एसिड। यूज ऑफ एसिड मतलब एसिड का उपयोग किस जगह होता है। उर्वरक बनाने में, उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर बनाने में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में। इंग्लिश में उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, खाद बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में अम्लों का उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में अम्लों का उपयोग, मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, औषधि बनाने में भी अम्लों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बैटरी बनाने में, कार की बैटरी बनाने में अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं क्षार के बारे में। अब मैंने देख चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं अम्ल के बारे में, पूरा इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्लों का उपयोग क्या होता है, और रासायनिक गुण जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको, पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा। आप कमेंट जरूर करना। और बच्चों मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मेरे साइंस में 95 मार्क्स हैं। मैंने साइंस के एग्जाम्स में 95 मार्क्स स्कोर किया है। यूपी बोर्ड में मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है। तो अगर चाहते हो आप मेरे से पढ़ना, तो अगर चाहते हो आप कि मेरा रिजल्ट देखना, तो मैं कल आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर आप अपना रिजल्ट दिखाओ। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे 95 नंबर है साइंस में, 95 नंबर साइंस में है। तो मैंने आपको अम्लों के उपयोग बता दिए। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्षारक के बारे में। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे नोट्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्षारक के बारे में। क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BASE, बेस। बेस, बेस बोला जाता है क्षारक को इंग्लिश में। क्षारक की परिभाषा क्या होती है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में बख्ठीले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, उनको बोलते हैं क्षारक। और क्षारक का उदाहरण क्या है, साबुन। साबुन किसी ने खाया होगा तो उसको बहुत कड़वा लगा होगा, तो समझ सकते हैं कि साबुन कड़वा है, मतलब वो एक तरीके का क्षारक है। क्षारक कड़वे होते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं बताता हूँ क्षारक के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं क्षारक के उपयोग पढ़ाता हूँ। उसके बाद रासायनिक गुण के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद मैं आपको लवण पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ के समझाते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक जो होते हैं इनके भौतिक गुण हम देख रहे हैं क्षारक के। क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आप साबुन को टेस्ट करोगे, साबुन एक तरीके का क्षारक है। साबुन को छुओगे या टेस्ट करोगे उस चीज़ को, तो साबुन जो है आपको कड़वा लगेगा। साबुन जो एक क्षारक है। उसके अलावा क्षारक जो होते हैं जल में विलय होते हैं। साबुन को अगर आप पानी में घोलोगे तो वो घुल जाएगा, तो पानी में ये विलय है। क्षारक जो होते हैं जल में विलय होते हैं। क्षारक जो होते हैं स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। जब आप साबुन को छुओगे तो साबुन आपको चिकना लगेगा, तो मतलब क्षारक जो होते हैं वो चिकने होते हैं। आइए मैं बात करता हूँ क्षारक के उपयोग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। आइए मैं आपको क्षारक के उपयोग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्षारक के उपयोग के बारे में। उपयोग कैसे होता है, तो क्षारक का उपयोग जो होता है हम टूथपेस्ट में करते हैं। जब हम सुबह ब्रश करते हैं और ब्रश में जब हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो पेस्ट बना होता है वो एक तरीके का क्षारक होता है। टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारक होता है। मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में एक मेथनोइक एसिड होता है, तो उसको हम क्षारक उसके ऊपर लगाते हैं। तो मतलब क्षारक का उपयोग मधुमक्खी के काटने में भी किया जाता है। मधुमक्खी के काटने पर और टूथपेस्ट निर्माण में, टूथपेस्ट निर्माण में और मधुमक्खी के काटने पर। अब मैं बात करता हूँ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, जिसमें मैं आपको लवण के बारे में पढ़ाऊंगा। लवण क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। एक सेकेंड लगना बच्चों, मैं मेट दूं बस इसको अच्छे से। हाँ, तो मिट चुका है। अब मैं बताऊंगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं, जल और लवण का बनाते हैं। एसिड लेंगे एक तरफ हम क्षार लेंगे, आपस में रिएक्शन कराएंगे, इसके थ्रू सॉल्ट बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। आइए मैं रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूं इस चीज को। तो हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। जब आपस में रिएक्शन कराई, इसको गर्म करके डेल्टा लगाया, मतलब इसको गर्म किया,
तो इसमें जो सोडियम होता है वो Cl को साथ निकल जाता है, सोडियम जो है वो Cl के साथ निकल जाता है और H ये है, H ये है, O ये है, मतलब H2O बन जाता है। मतलब सोडियम, मैं दोबारा से समझाता हूँ इस चीज़ को, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने इसमें क्षार मिलाया, क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद इसमें जो सोडियम होता है वो क्लोरीन के पास जाता है, सोडियम क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन सोडियम के पास जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से टूट के हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है, मतलब H2O बन जाता है, पानी बन जाता है। तो NaCl, तो यहाँ हो जाएगा NaCl, और ये H2HHO मतलब H2O, H2O मतलब पानी, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो NaCl प्लस H2O, और जो NaCl बना है यही एक तरीके का लवण है, सॉल्ट है एक तरीके का, लवण, सॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट है। और ये तो पानी बन चुका है। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो अम्ल और क्षार को आपस में करने पर, अम्ल और क्षार मिलाने पर आपस में एक लवण देता है, एक सॉल्ट बनाता है, जिसको उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड ऑल्सो शेयर, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं। आगे मैं आपको अभी मैंने चैप्टर को बाहर से पढ़ाया आपको, जब मैं अंदर डेप्थ में लेके जाऊंगा तो केमिस्ट्री में आप इतने अच्छे से कर पाओगे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बने आप बना पाओगे, उसको कर पाओगे, केमिस्ट्री को समझने लायक बन जाओगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़ते रहिए आगे।